पुलिस कर्मियों ने एक महिला को अपनी कार के बोनट में बांधकर करीब 500 मीटर तक घसीटा। बताया जा रहा है कि महिला का कसूर सिर्फ ये था कि वो स्मैक तस्करी के आरोप में पकड़े गए अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाने के लिए थाने पहुंची थी। तो वहीं इधर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। नरसिंहपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे पुलिस ने महिला को बोनट में बांधकर घसीटा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर, खाकी को कलंकित करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है नरसिंहपुर से। महिला का कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो अपने बेटे को जो स्मैक तस्करी में आरोपी है उसको छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसको समझाने की बजाय, उसको काउंसिल करने की जगह यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसके साथ बर्बरता की है। बोनट पर बांधकर 500 मीटर तक घसीटा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल आपको बता दें कि 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है समाज को सुरक्षा मुहैया करवाने की, और एक महिला जब अपने बेटे को, हालांकि उसका बेटा आरोपी है, उसको छोड़ने की गुहार लगा रही थी, तो इसी दौरान एक मां के साथ देखिए यहाँ पे किस तरीके से बर्बरता की जाती है। दोनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आदिवासी युवक पर पेशाब किया गया। कल की तस्वीर है, सीधी से बीजेपी नेता के खिलाफ हालांकि कार्रवाई की गई है सीएम की तरफ से। सीएम के संज्ञान में जैसे ही ये खबर आई, उसी वक्त तुरंत सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया कि इस आरोपी के तहत, आरोपी का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनएसए रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर नरसिंहपुर से, नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा जी, दोनों तस्वीरें बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। तस्वीरों में एक तस्वीर नरसिंहपुर से आई है सामने, जहां पे आरोपी बेटा है, वो स्मैक तस्करी में पुलिस की गिरफ्त में है। मां की तरफ से गुहार लगाई जाती है बेटे को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस यहां पर इस मां को समझाने की जगह, उसकी बेबसी को समझने की जगह उसको बोनट पर बांधकर 500 मीटर तक घसीटती है। तो वहीं दूसरी तस्वीर सीधी से है, हालांकि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। दीपिका जी, देखिए ये जो मामला है, आपने भी स्पष्ट किया कि स्मैक को लेकर जो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्य में बाधा डालने के लिए एक जो अक्यूज था, उसकी मां चढ़ गई थी गाड़ी के बोनट के ऊपर, और जो लापरवाही पुलिस के माध्यम से की गई है, उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और तत्काल कार्रवाई की गई है। और साथ में इस पे भी कार्रवाई हो रही है कि किस प्रकार से ये आके बोनट पर चढ़ गई, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, उस महिला को, इन अक्यूज के साथ में। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार ने समय रहते संवेदनशीलता भी दिखाई है। उन जो अधिकारियों की जो गलती थी उसको सस्पेंड भी किया है, कार्रवाई भी चल रही है, इस पर जांच हो रही है। नेहा जी, आपकी सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है? हम सब बलि बांधे जाते हैं, भांजियों के प्रति, महिलाओं के प्रति मामा हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके बावजूद अधिकारियों को क्यों नहीं समझ आती है? उनकी बात, सरकार की बात, सीएम की बात अधिकारियों तो क्यों नहीं समझ पाते? क्यों ये बार बार इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है? ये अमानवीय चेहरा है। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि वो पुलिस वालों की गलती इसमें रही है, पर इसको भी दीपिका जी देखने की आवश्यकता है कि स्मैक का एक कारोबार चल रहा, उसको खत्म करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, और शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए जब ये महिला बोनट पर चढ़ गई, हो सकता है कि वो गाड़ी मूविंग हो, उस समय वो बीच में आ गई हो। अब वो बोनट के ऊपर चढ़ी, उसके बाद गाड़ी चलाई गई, या गाड़ी चल रही थी उसके बाद वो चढ़ गई, ये जांच में सामने आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो अवैध धंधा चल रहा था, जो कारोबार चल रहा था स्मैक का, उसको नष्ट करने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए सरकार, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर इस संवेदनशील घटना को देखते हुए ही उस पर जांच भी बैठाई गई है। उन अधिकारियों को, वो जो पुलिस के कर्मी थे, उनको सस्पेंड भी किया गया है। इसको महिला के एंगल से ना देखते हुए शासकीय कार्य में जो बाधा डाला गया है उसको देखना चाहिए। अब महिला है, इसका मतलब ये नहीं कि स्मैक का कारोबार चल रहा है वो सही हो जाएगा क्योंकि वो बीच में आके अड़ंगा डाल रही है। दोनों तरफ की कार्रवाई है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि तत्काल एक्शन लिया गया है। हमें थोड़ा सा जांच के लिए इंतजार करना चाहिए।
ठीक है नेहा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पुलिस कर्मियों ने एक महिला को अपनी कार के बोनट में बांधकर करीब 500 मीटर घसीटा है। बताया जा रहा है कि महिला का कसूर सिर्फ ये था कि वो स्मैक तस्करी के आरोपी में पकड़े गए अपने बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाने के लिए थाने पहुंची थी। तो वहीं इधर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। संगीता शर्मा माफ कीजिएगा, कांग्रेस की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, ये जो दोनों तस्वीरें हैं नरसिंहपुर में, यहाँ पे एक महिला का बेटा स्मैक तस्करी में पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उसको छोड़ने की गुहार यहाँ पे महिला की तरफ से लगाई जाती है। और उसको जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस की, हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के तहत उसके साथ इस तरीके की सलूकी की गई है। हालांकि एसपी की तरफ से 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या इस एक्शन से आप संतुष्ट हैं संगीता जी? देखिए, यदि अपने बेटे को छुड़ाने के लिए माँ अगर पुलिस से गुहार करती है तो क्या उसकी कार्य में बाधा हो? आपको उस पर बोलना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं उस महिला से। तो ये तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार है भाजपा की, वो पूरी तरीके से कोई भी आरोप लगाकर खुद से छुटकारा पाती है। मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कल ही एक मामला आपने देखा कि किस तरीके से आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की गई थी। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ना तो पुलिस अपना कार्य प्रभावी तरीके से कर पा रही है और ना ही मध्य प्रदेश की सरकार कर पा रही है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रही थी कि उसको महिला के नजरिए से ना देखें। मुझे बड़ी हंसी आती है भाजपा की ऐसी मानसिकता पर कि अगर छोटी सी कोई घटना घटित हो जाए तो महिला महिला करके सड़कों पर उतर जाते हैं ये लोग। और आज उस महिला के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर रही है तो वो महिला नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीतियों पर कि जो जनता से जुड़ी बात नहीं करते हैं, ये केवल खुद का बचाव करने का कार्य करते हैं कि किस तरीके से सरकार का बचाव कर लिया जाए और किस तरीके से अपराधी भाजपाइयों का बचाव कर लिया जाए। अब यहाँ पर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं तो पुलिस उल्टा उनके ऊपर कार्य कर रही है कि शासकीय कार्य में बाधा। ये तो एक बहाना मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ठीक है नेहा जी, हर एक मोर्चे पर आपको फेल करार दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और ये 2 बड़ा मुद्दा जो मिला है इसको लेकर विपक्ष का मुद्दा और ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन नेहा जी, सवाल यह है कि देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, आप लोगों ने उन्हें बिठाया है, लेकिन दूसरी तरफ एक आदिवासी शख्स के साथ जो मानसिक रूप से विकसित है उसके साथ इस तरीके की सलूक की जाती है और जो आरोपी है उसका ताल्लुक बीजेपी से बताया जाता है। इतनी हिम्मत कहां से आती है जी, ये बताइए जरा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले दीपिका जी स्पष्ट कर दूं, जो अभी संगीता शर्मा जी कह रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि उस महिला के प्रति असंवेदनशीलता बरतनी चाहिए, पर मैंने ये जरूर कहा कि स्मैक का कारोबार जिसपे चल रहा था अवैध तरीके से, उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची। उसके शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए वो महिला जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ गई बोनट पे। अब वो गाड़ी मूविंग थी, क्या था वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब क्या महिला है इसीलिए स्मैक का कारोबार वहां पर चलने देना चाहिए था? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार के सदस्य जो संलिप्त है उन पर कार्रवाई ना हो, उनकी गिरफ्तारी ना हो। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है, अगर अवैध धंधे चल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है, अगर कोई अवैध कारोबार चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी, अगर कोई ड्रग्स का कारोबार तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ। मैडम, यहाँ पे अवैध धंधे की बात नहीं है, एक इमोशंस की तरह, क्योंकि आप खुद एक वुमेन है तो उन्होंने इस तरीके से कहा था कि माँ के इमोशंस को समझना चाहिए, क्योंकि माँ का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा जी, संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उधर सीधी पेशाब कांड पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। सीधी में निंदनीय और घृणित कृत्य हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में सीएम शिवराज